चूहों ने तेनालीराम के घर पर उत्पात मचा रखा था। एक दिन चूहों ने तेनाली की पत्नी शारदा की एक सुंदर साड़ी में छेद कर दिया। ये देखिए, मेरी एक और साड़ी खराब हो गई। आप जानते हैं ना कि ये साड़ी मुझे महारानी ने तोहफे में दी थी। कितनी महंगी और अच्छी साड़ी थी। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, अब चूहों ने साड़ी कुतर दी। अब तुम थोड़ी ना इसे पहन सकती हो। हाँ, वो तो नहीं पहन सकती, पर आज आपको इन सारे चूहों को खुद मारना होगा। मैं? हाँ। शारदा ने तेनालीराम के हाथ में एक लाठी थमाई और बोली, अब एक एक चूहे को चुन चुन के मारना। बेचारे तेनाली के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चूहों को मारने की कोशिश करने लगे। तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगा। 1, 2 और 3। वो चूहा तेनालीराम के हाथ से निकल गया। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? आएगी ही ना। अब इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी चूहों को नहीं मार पा रहा है, तो भला अब भगवान ही हमें चूहों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। पत्नी का ये ताना सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि आखिर वो चूहों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। चूहे चूहों की दुश्मन होती है बिल्ली मौसी। तेनालीराम को अपना समाधान मिल गया। वो एक बिल्ली खरीद कर घर ले आए। अब एक भी चूहा घर में नहीं दिखेगा शारदा। चलो, आपने अपने दिमाग का कुछ इस्तेमाल तो किया। तेनाली के चेहरे पे मुस्कान थी। वो खुश था कि जल्द ही उसके घर में चूहों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जैसा तेनालीराम ने सोचा था, एक एक करके बिल्ली ने सारे चूहे पकड़कर खा लिए। एक दिन तेनाली अपनी बिल्ली का लाड कर रहा था। बड़ा लाड आ रहा है आपको इस बिल्ली पर। अरे आएगा ही, इसने हमारी इतनी बड़ी समस्या जो हल कर दी है। वो तो है, पर अब ये किसका मांस खाएगी? सारे चूहे तो खत्म हो गए। अब ये पड़ोसियों के घर के चूहे खाएगी। तुम इसे दिन में बाहर छोड़ दो, ये अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर लेगी। ठीक है। तेनालीराम के कहने पर उसकी पत्नी बिल्ली को घर के बाहर छोड़ने लगी। एक दिन की बात है, तेनालीराम के पड़ोसी कोदाम राजू और उसकी पत्नी कादम्बरी तमतमाते हुए तेनालीराम के घर पहुंचे। अरे तुम्हारी बिल्ली ने मेरे पालतू तोते को खा लिया। मेरा तोता मिट्टू कितना प्यारा था, तुम्हारी बिल्ली ने उसे खा लिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे बहन जी, मैं अपनी बिल्ली की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने ये बिल्ली चूहों के आतंक खत्म करने के लिए पाली थी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके तोते को भी खा लेंगी। इस बार आप इसे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं इसे घर के बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे ये न्याय नहीं है तेनालीराम। हमारे पालतू तोते को तुम्हारी पालतू बिल्ली ने खा लिया है। अब न्याय यही है कि इस पालतू बिल्ली को मरना होगा। नहीं नहीं, आप इस बेजुबान को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरे मिट्टू को इसने खाया, इसको तो मरना ही होगा। काफी देर तक बहस चलती रही। अरे आप मेरी बिल्ली को मार देंगे तो वापस मेरे घर में चूहों का आतंक हो जाएगा। अरे चूहों को मारने के लिए भला बिल्ली की क्या जरूरत? मैं तो अपने हाथों से ही चूहों को मार सकता हूँ। तेनालीराम, तुम न्याय करोगे या मैं महाराज कृष्णदेवराज के पास जाऊं? अरे ठीक है, आप इस बिल्ली को सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, पर अपने शब्दों पर खरे रहना। कोदाम राजू और उसकी पत्नी तेनालीराम की बिल्ली को घसीटते हुए ले गए। शारदा और तेनालीराम बहुत दुखी थे, पर न्याय तो यही था। कुछ दिनों बाद कादम्बरी और कोदाम राजू के घर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत संदूक रखा था। लगता है हमें कोई भेंट आई है। अरे वाह, रुको इसे खोलता हूँ। नहीं नहीं, इसे यहाँ मत खोलो, अंदर ले चलो। शायद इसमें बहुत ही मूल्यवान वस्तु होगी। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब ये संदूक खोलिए। अरे इसमें तो चूहे हैं। अरे भगाओ इन सब चूहों को, जल्दी।
गोदाम राजू और कादम्बरी दोनों लाठी से चूहों को मारने लगे, पर जब वो एक चूहे को मारते तो दूसरा उनके शरीर पर लपकता। जल्दी मारो, जल्दी! गोदाम राजू एक चूहे को मारने की कोशिश कर रहा था कि वो चूहा भाग गया और गोदाम राजू के एक महंगे गलीचे पर गिर गया और वो गलीचा टूट गया। अरे वो गलीचा कितना महंगा था, संभाल के मारो ना। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। कादम्बरी और गोदाम राजू दोनों चूहों के आतंक से परेशान हो गए। उनकी मूल्यवान चीजें टूट गई। कादम्बरी की अच्छी अच्छी साड़ियां चूहों ने कुतर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन है हमारा दुश्मन जिसने हमें ये संदूक भेंट दिया है? तभी गोदाम राजू का ध्यान संदूक के अंदर गया। वो वहाँ कुछ लिखा है। कादम्बरी और गोदाम राजू संदूक के पास गए। लिखा है, आपने कहा था कि आप चूहों को अपने हाथों से मार सकते हैं, इसलिए आपकी बात परखने के लिए मैंने आपको कुछ चूहे भेंट किए हैं। कृपया परिणाम मुझे अवश्य बताएं। आपका आज्ञाकारी तेनालीराम। ये पत्र पढ़ते ही गोदाम राजू और कादम्बरी ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे किसने कहा था आपको तेनालीराम से झगड़ा करने? अरे तुमने ही तो कहा था। अब एक शब्द मत बोलिए। देख रहे हैं ना, तेनालीराम ने हमारे घर का क्या हाल किया है। कादम्बरी गोदाम राजू को डांट फटकार रही थी और वहाँ मन ही मन तेनालीराम पड़ोसियों की हालत सोचकर खुश हो रहे थे।